हे एवरीवन। तो हमारा पिछली बार ऑपरेटर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था एंड और नॉट ब्लॉक सब देख लिए थे। अब क्या बचा ऑपरेटर्स में, ये कुछ छोटे छोटे पार्ट्स बचे, इन्हें फटाफट कवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं और फिर इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। हमारा पहला गेम, हमारी स्टोरीज बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। चलो, तो क्या है हमारे पास एक सबसे पहला जो ये दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? जॉइन। इस पर फोकस किया, जॉइन एप्पल और बनाना। तो ये जॉइन एप्पल और बनाना का क्या मतलब है? अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो एप्पल और बनाना इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, वैसे ही मैंने अगर लिखा बैट और यहाँ पे मैन, तो क्या आ जाएगा ज्वाइन करके? बैटमैन। ओके, अगर मैंने यहाँ पे लिखा वन और यहाँ पे मैन लिखा तो सिंपल ज्वाइन करूँगा तो वन मैन। अब दिख रहा है वन और मैन के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं एक स्पेस क्लिक करा, स्पेस बटन, अब ज्वाइन किया, देखा वन स्पेस मैन। तो ये स्पेस को भी ऐड कर रहा है। तो ऐसे ही मैं नंबर्स को भी ऐड कर सकता हूँ। नंबर्स ऐड, जैसे ये 2 है तो 1 + 2 नहीं आएगा ये, इसका मतलब है इसका मतलब है 1 और 2 एक साथ जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12। तो ज्वाइन किया तो क्या आया? 12। ओके, तो ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं हम नंबर्स को, नंबर्स के साथ लेटर्स को। एप्पल को करूँगा वन एप्पल तो ये वन एप्पल आ जाएगा। नंबर्स को भी कर सकते हैं, जैसे हमने किया 1 और यहाँ पे लिखा 3 तो ये क्या हो गया? 13। ओके, ऐड नहीं हो रहा है, ये ज्वाइन हो रहा है, यानी जुड़ रहे हैं। ओके, तो ये था एक ज्वाइन ब्लॉक। अब इसे हटाया, अब हमने चेक किया लेटर 1 ऑफ एप्पल। तो लेटर 1 ऑफ एप्पल क्या होगा? लेटर 1 ऑफ एप्पल, तो सबसे पहला एप्पल का सबसे पहला लेटर यानी APPLE में सबसे पहले का क्या आता है? A। तो आउटपुट क्या आएगा? A। अगर मैं 2 लिखूंगा तो लेटर 2 कौन सा है एप्पल में? 1। पहला लेटर कौन सा है? A। दूसरा P, तो आउटपुट क्या आएगा? P। तो अच्छा, चलो ऐसे ही अगर हमें E निकालना है तो E के लिए क्या करेंगे? A1 है, P2 है, अगला P3, फिर ये 4 और ये 5, तो लेटर 5 है यानी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लेटर 5, तो ये क्या दे देगा मुझे? E। तो मैंने क्लिक किया इस पर तो क्या आ गया? E। और अगर मैं, अब देखो एप्पल तो 5 लेटर से बना हुआ है लगा, लेकिन अगर मैं इससे बड़ी वैल्यू डालूंगा, मान लो मैंने 8 डाल दिया, तो क्या कुछ आएगा? क्योंकि 8 तो है ही नहीं, यहाँ तो 1 2 3 4 5 के बाद ये खत्म है, तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा। ओके, ब्लैंक। देखा आपने? अब यहीं पे अगर मैं एप्पल्स या फिर कुछ 8 लेटर का मैं क्या लिख सकता हूँ? जैसे मैंने लिख दिया नॉर्मली माय वेरिएबल, तो ये कितने लेटर्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो रहा है। तो लेटर 8 कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, बी। तो यानी क्लिक किया, आउटपुट आया B। अगर मुझे E चाहिए तो ये 8 था तो 9 10, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। ओके, तो लेटर 10 क्या आ गया? E। तो ऐसे ही हम इससे कोई भी लेटर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर स्पेसिफाई करना है कौन से नंबर का, और उसका लेटर निकाल सकते हैं। तो ये था लेटर। अब मैंने बोला लेंथ। ओके, तो लेटर क्या था? लेटर तो हमें देता था कि हमें कौन सी पोजीशन का लेटर चाहिए। अब एप्पल का ये बोलता है लेंथ ऑफ एप्पल, यानी लंबाई, यानी ये कितना बड़ा है। तो इसका मतलब एप्पल कितने उससे लेटर से बना है? तो 1 2 3 4 5 लेटर से टोटल, तो इसकी लेंथ क्या होगी? 5। आउटपुट क्या आया? 5। अगर मैं ऐसे ही कुछ और ले लूँ, यानी अगर मैं लिखूँ बैटमैन, तो बैटमैन पे क्लिक करूँगा तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 लेटर से बना है, तो आउटपुट क्या आएगा? 6। अगर बैटमैन की जगह मैं लिखूंगा सुपरमैन, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 लेटर से बना है, तो क्लिक करूंगा, क्या आएगा आउटपुट? 8। तो ये क्या देता है हमें? कितने लेटर्स से सुपरमैन बना है, कितने लेटर्स का है। ओके, तो ये हमारा लेंथ ऑफ सुपरमैन, ये हमारा लेंथ ऑपरेटर। अब आया हमारा ये ब्लॉक।
अब हमें पता है कंडीशनल ब्लॉक हमें क्या रिटर्न करके देखता है, हमें देता है ट्रू या फॉल्स। ये वाले ब्लॉक हमें आउटपुट में क्या देता है, ट्रू या फॉल्स। ये एप्पल कंटेन्स ए का मतलब क्या है, क्या एप्पल में कहीं कोई लेटर है ए नाम का, तो है, हमें दिख रहा है स्टार्टिंग का ही है, तो मैंने क्लिक किया तो ट्रू आया। ओके, अगर मैं एप्पल में बोलूं क्या बी है, कहीं मुझे दिख रहा है क्या बी है एप्पल में, नहीं है बी, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। अगर मैं ऐसे लिखूं ए एल और ई, क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ए मतलब ए तो है, एल भी है और ई भी है हमारे पास, लेकिन जब हम इन्हें साथ में लिखते हैं ऐसे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों एक साथ प्रेजेंट होने चाहिए, या तो यानी कहने का मतलब अगर ये ऐसे होता ए एल ई पी पी, अगर कुछ ऐसा होता तब ये आउटपुट क्या आता, अब ए एल ई तीनों एक साथ हैं, अब आउटपुट ट्रू आता। ओके, ट्रू। अब जैसे मैं इसे वापस से वही करता हूँ, ए पी पी एल ई एप्पल। ओके, तो अब मैं एप्पल में अगर बोलूँगा ए पी पी, तो ए पी पी तीनों साथ हैं, तो अब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट अभी भी ट्रू आएगा। लेकिन अगर अब मैं वापस से वही करूँगा ए एल ई, तो आउटपुट ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि ए यहाँ पे और एल और यू के बीच में पहले पी पी भी है, और बाकी अगर हम एक एक लेटर्स को चेक करना है तो वो हम इजीली चेक करते हैं। हमने बोला अगर ई क्या है, तो ई है, हमें पता है। क्या एल है, हमें पता है एल है, तो ये सारे आउटपुट ट्रू आएंगे। ओके, तो ये ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये था हमारा आज का ये ऑपरेटर कंडीशनल। अब बारी आती है मॉड की। मॉड एक्चुअली में क्या होता है, मॉड एक्चुअली में हमें अपना जो भी वैल्यू है, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, मान लो 12 और 2। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 12 अगर हम करेंगे, ओके, 2 डिवाइड बाई 12 अगर हम करेंगे तो 2 कितने, 2 पूरा ही काटता है 12 को, यानी 2 6 12 होता है ना, तो रिमाइंडर कुछ बचता है, नहीं बचता, 0 बचता है, तो रिमाइंडर आता है यहाँ पे फ्रेंड। अब मैं यहाँ पे लिखता अगर मानो 5, तो 5 का 12 को काटता है, नहीं, 5 का अगर हम काटेंगे तो कैसे काट देंगे, 5 2 10, और 10 के बाद कितना रिमाइंडर बचेगा, 2, है ना, 5 2 10, और कितना रिमाइंडर बचेगा, 2, तो आउटपुट क्या आएगा, 2। तो ये मॉड ऑपरेटर क्या करेगा, हमें मॉड ये हमें रिटर्न करेगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम अपनी बड़ी वैल्यू लिखेंगे जिसको हमें उससे डिवाइड करना है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 20, अब मैं 20 मॉड 5, तो हमें पता है 5 जो है 20 को पूरा काटता है, यानी 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20, तो रिमाइंडर कुछ बचता है, नहीं बचता, 0 बचता है, तो आउटपुट क्या आएगा, 0। ओके, यहीं पे अगर मैं लिखता 3, तो हमें पता है 3 20 को नहीं काटता, लेकिन 3 से एक छोटा नंबर क्या है, 3 6 18, तो 3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 18, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2, तो आउटपुट क्या आएगा, 2। ओके, तो ये है मॉड ऑपरेटर। अब यहाँ पे आया राउंड ऑपरेटर। तो राउंड एक्चुअली में क्या कर रहा है, राउंड जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3.5, तो 3.5 को राउंड करके क्या कर देगा, 4। अगर 0.5 से कंपेयर करते हैं हम, ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3.4, तो 3.4 एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा। ओके, अगर ये 0.5 है, 3.5 या फिर इससे कोई बड़ी वैल्यू, तो ये नेक्स्ट नंबर पे जंप करता है, यानी 4 पे। लेकिन अगर 3.5 से कम, यानी 3.4 या फिर 3 या फिर 2 या फिर 1, अगर 0.5 से कोई भी कम वैल्यू है, यानी 4 जैसे, तो अगर मैं इसका राउंड करूंगा तो ये पीछे वाले डिजिट में जाता है, यानी 3। लेकिन अगर 5 है या 5 से कोई बड़ी डिजिट, तो नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। 3 का नेक्स्ट क्या होता है, 4, तो राउंड किया तो 4। अब मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा अगर 3.6, तो ये राउंड किया तो ये क्या बन गया, 4। ओके, तो ये है राउंड। अब ऐसे ही एक और ब्लॉक आया हमारे पास, सेम ABS। और हाँ, ABS एक्चुअली में क्या करता है कि सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। मान लो मैंने लिखा -1, इसका आउटपुट क्या आएगा, 1, ठीक है। और अगर मान लो मैंने 1 लिखा तो भी आउटपुट 1 ही आएगा। अगर कोई भी माइनस की वैल्यू हो,
कितनी भी बड़ी, -40 लिखा जैसे मैंने, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 40। तो ये कन्वर्ट कर देता है 40 को माइनस को प्लस में। ओके, और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हैं, टेंजेंट, साइन कॉस और लॉग। तो ये सब हम बाद में जब हम प्रोजेक्ट्स का अगर हमारे पास यूज़ आएगा तो इनको सीखेंगे, ये हमारे लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हमने जितना कवर किया उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी। अब रोज़ की तरह हमेशा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हमें प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले और उसके बाद हम देखेंगे आगे की चीज़। ओके, चलिए फिर प्रैक्टिस करिए इन सब चीज़ों की, और अब हम अगला जो भी करेंगे, अब हम गेम बिल्ड करेंगे या फिर स्टोरी बनाएंगे। ओके, चलो, ओके, थैंक यू।